स्क्रिप्ट में कॉमन होता है। सेम लाइक आपका अगर वो क्लीन है मतलब clean.cfg है, तो उसमें मतलब ये चीज़ ट्रैकिंग कॉलम टाइप, यूज कॉलम वैल्यू, ये सब चीज़ें हमें डालनी पड़ती है फील्ड्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। और फिर होता है एक आउटपुट प्लगइन भी सब में कॉमन होता है, जो होता है इलास्टिक सर्च इज द डेटा स्टोर। वहाँ पे हम डेटा स्ट्रीम कर रहे हैं फ्रॉम मतलब MySQL और पोस्टग्रेस से इलास्टिक सर्च पे, तो हमें ये पाइपलाइन का नाम बताना पड़ता है। तो पाइपलाइन का नाम यहाँ पे इलास्टिक सर्च है, तो उसमें हम फिर एक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कैसा सर्ट होगा, एंड व्हाट विल बी द होस्ट यहाँ पे ये होता है एंड पॉइंट क्या है, मतलब AWS एंड पॉइंट डालना पड़ता है हमें। इंडेक्स का नाम क्या होगा वो हमें इंडेक्स में बताना पड़ता है। हर इंडेक्स एक डॉक्यूमेंट आईडी की तरह, मतलब इंडेक्स कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब जब इंडेक्स हम बना देते हैं तो हाउ दे लुक लाइक, बेसिकली हमारे पास अभी इतने सारे इंडेक्सेस हैं। ये एक्चुअली एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है जो डेव्स के लिए ओपन होता है। सो व्हेनेवर यू विल बी डिप्लॉइंग द इंडेक्स लोकली, आपको सैंडबॉक्स का URL पता होगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिस पे आप इंडेक्स डिप्लॉय कर सकते हो। अदर देन दैट डेव हो, QA हो, UAT हो या prod हो, उधर पे हमें बाय प्रोसेस जाना पड़ता है, मतलब हमें मेल भेजनी पड़ती है इंफ्रा टीम को टू डिप्लॉय द इंडेक्सेस। तो आई विल जस्ट शो यू वन ऑफ द इंडेक्सेस कि अगर कोई इंडेक्स जैसे हमें GPA-GBAS प्लान ही बनाए तो वो कैसा बनता है आफ्टर रनिंग दैट स्क्रिप्ट। तो ये होता है डेटाबेस का एक नॉर्मल आप टेबल मान लो, जैसे आपने हमारी मतलब टेबल नहीं, इंडेक्स ही है ये, जिसमें की वैल्यू पेयर होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। और जैसा हमारा जेसन डॉक होता है ना कि जेसन रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो जेसन रिस्पॉन्सेज की तरह ही हमारा इंडेक्स जो इलास्टिक सर्च है वो डेटा स्टोर करता है एज अ की वैल्यू पेयर। तो NoSQL डेटाबेसेस में अगर आपने MongoDB पढ़ा हो तो MongoDB में भी कुछ ऐसा ही डेटा स्टोर होता है। हर्षित, आर यू देयर? या हेलो, यस सर, आई एम देयर। तो आप मतलब रिस्पॉन्ड करते जाना, मुझे पता नहीं है, मैं बताते जा रहा हूँ, मतलब मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो इफ़ यू फील एनी कंफ्यूजन और डाउट आप ध्यान से बता देना। तो बेसिकली ये हमारा URL होता है जो आप OpenVPN जब आपको एक्सेस मिल जाएगा तब आप ये वाला मतलब आप जो URL है वो एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली देयर आर 2-3 URLs। तो एक कॉमन पैटर्न होता है जिसके थ्रू हम काम करते हैं, तो ये वाला होता है टू लिस्ट ऑल इंडेक्सेस। सर बेसिकली इलास्टिक सर्च इज जस्ट लाइक जेसन? नहीं, जेसन नहीं है वो, इट इज़ अ डेटा स्टोर जो की वैल्यू पेयर के बेसिस पे डेटा स्टोर करता है। जेसन नहीं है वो, मतलब जेसन तो एक फॉर्मेट हो गया ना। तो इसके थ्रू ये दो मतलब एक ये URL है cat indices अंडर $V। तो $V इज जस्ट अ रिक्वेस्ट पैरम जो हम भेजते हैं इलास्टिक सर्च डेटा स्टोर में टू लिस्ट ऑल इंडेक्सेस। और उसके बाद हमें कोई भी अगर इंडेक्स का डेटा देखना है, जैसे हमें मान लीजिए EBMS-GBAS क्लेम का डेटा देखना है, आप फर्स्ट यू हैव टू लिस्ट ऑल इंडेक्सेस। पहली बात तो ये देखनी है इंडेक्स है कि भी नहीं। जैसे अगर आपने EBMS-GBAS क्लेम दिखा तो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये आपका एक amazon.com तक का URL होता है, ओके, amazon.aws.com। देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टाइप द इंडेक्स नेम। इंडेक्स नेम है जैसे हमारा EBMS-GBAS क्लेम, तो हमने EBMS-GBAS क्लेम टाइप किया, एक स्लैश किया, तो @_search is the URL to see the data within the पर्टिकुलर इंडेक्स। मतलब जैसे हम टेबल का डेटा देखते हैं वैसे ही अगर हमें किसी इंडेक्स का डेटा देखना है तो इंडेक्स मीन्स टेबल जिसमें हमें डेटा स्टोर किया हुआ है। मैं एनालॉजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ SQL से। तो अगर हमारा टेबल डेटा है तो यहाँ पे इंडेक्स का डेटा है, एंड देन टेबल के अंदर रो कॉलम्स होते हैं और इसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ क्वेरी। ये आप क्वेरी कह सकते हो, ये इंडेक्स क्वेरी है।
करेक्ट। Okay. कर्ल क्वेरी जैसे आप टर्मिनल पे चलाते हो वैसे ही आप यहाँ पे यूआरएल चला दोगे, ये गेट क्वेरी है और कुछ नहीं है। गेट Okay. रिक्वेस्ट है, जो आप गेट रिक्वेस्ट भेजते हो ना हम्म। एपीआई के लिए, वो है ये। तो अंडरस्कोर सर्च इज द वन ऑफ द एंड पॉइंट, और उसके बाद अगर हम प्रीटी इक्वल टू ट्रू लगा देते हैं तो ये थोड़ा क्लीन वे में हमें शो करता है डेटा। ओके। क्या हो गया डेटा समझा? हाँ, तो अभी मैंने जैसे जीपीए जीबैस क्लेम खोला है, तो इसमें अगर आप देख पा रहे होगे ये हमें चीज़ें दिखाता है। तो अब आप देख पा रहे हो इसमें टोटल ये जो वैल्यूज होती है, ये टोटल वैल्यू मतलब इतने रिकॉर्ड्स अभी तक ये दिखा रहा है 10,000। दैट्स इट। या फिर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विच आर प्रेजेंट, तो वो प्रेजेंट रिकॉर्ड्स के लिए आपको ये डेटा दिखाता है। फिर इसके अंदर हिट्स होते हैं, हिट्स के अंदर हमारा ऑल द डेटा होता है, मतलब सारा डेटा जितना भी अभी तक डेटा पड़ा हुआ है। तो मतलब जब आप नॉर्मली हिट करते हो ना इस यूआरएल को, तो वो 5 डेटा ला के देता है, 5 डेटा मतलब 5 रिकॉर्ड्स। ओके। तो 5 रिकॉर्ड आप देख सकते हो। इसका एक जैसे एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड के अंदर हमारा ये की वैल्यू पेयर है। आपने मोंगोडीबी पे काम किया नहीं किया? NoSQL डेटाबेस किसी भी? नो सर, MySQL। MySQL पे ही काम किया है, तो आपको थोड़ा सा NoSQL या फिर मतलब किसी भी एक डीबी का थोड़ा सा मतलब इंट्रो पढ़ लो आप। नहीं तो मतलब इसमें क्या हो जाता है ना कि NoSQL डेटाबेस का जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होती है ना, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल कैसे करता है, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, वो एक बहुत रिक्वायर्ड है टू हैंडल इलास्टिक सर्च। नहीं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेक श्योर आप NoSQL का एक बेसिक मतलब कोर्स देख लो, जिसमें आप उसका डेटा कैसे स्टोर होता है की वैल्यू पेयर में या एज अ जेसन फॉर्मेट, वो आप थोड़ा सा पढ़ लो। नहीं तो मतलब आपको इसमें हैंडलिंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बट मेरे समझाने से आपको 100% समझ में आएगा इसकी गारंटी नहीं है। Got it. थोड़ा थोड़ा ही मैं बता सकता हूँ, बाकी मतलब यू हैव टू लुक ओवर सर्टेन डॉक्यूमेंट। ओके, गॉट इट सर। तो इसमें जो हमारा डेटा स्टोर हुआ है, जैसे हमारा टेबल होता है वैसे ही टेबल के अंदर हमारी प्राइमरी की होती है। तो वो प्राइमरी की हमारी @_id से हमारे यहाँ पे दिखती है, सेम लाइक दिस। टाइप इज डॉक, टाइप हमारा जैसे हमारा MySQL में टेबल होती है वैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनता है। तो डॉक्यूमेंट जो बनता है वो फिर जो डेटा है वो _source के अंदर से आता है। सोर्स इज द की नेम एंड वैल्यू हमारा एक जेसन है। तो ये जो जेसन है, ये जेसन के हमारे की वैल्यू पेयर्स हैं, सेम लाइक हमारे रोज एंड कॉलम्स। जैसे कॉलम का नाम डिस्काउंट अमाउंट है, तो हर आपके डॉक्यूमेंट पे डिस्काउंट अमाउंट नाम की फील्ड होगी। फिर ये हमारा रो का डेटा है 0.01382। तो अगर आप इसको टेबल में मैप करो, मैं अगर आपको इसको दिखाऊँ तो आपको थोड़ा सा मतलब इजी हो जाएगा वो देखने में। तो अगर आप इसको एक टेबल मानो, तो हमारा बेसिकली ये जो टेबल है टाइप डॉक, वो डॉक है बेसिकली। या और इसमें जो कॉलम्स हैं वो हमारा जो डिस्काउंट अमाउंट है, या फिर ये वाली एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, प्रोसेसिंग टाइम, ये हमारा फील्ड्स कॉलम्स है। यहाँ पे वैल्यू रहेगी। जो हम अगर आप नॉर्मल MySQL टेबल देखते हो तो जो कॉलम नेम्स होते हैं वो यहाँ पे शो करते हैं, राइट। तो वो कॉलम के नेम्स हमारे ये हो गए, डिस्काउंट अमाउंट, इनएलिजिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लेमेंट ID, ऑल दीज थिंग्स। और बाकी जो रो का डेटा है 1 2 3 4, वो आप ये वैल्यू को मानो 0.01384, नल 0.0, ऑल दीज थिंग्स। वो इतना ही है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया यहाँ पे आप मान लो डिस्काउंट अमाउंट, सॉरी नॉट दिस,
यहाँ पे तो 0.0 0.1 यहाँ पे होगा आपका इसका इंटरनल। सेम यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका स्टेटस होगा और यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स और एवरी डेटा रो, और यहाँ पे आपका ये 1 सेकेंड। तो ये आप एक डेटा का थोड़ा सा तो मतलब मैंने विजुअलाइजेशन आपको दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, दैट्स इट, ये इलास्टिक सर्च नहीं होता है। और फिर इसके बाद जो हमें स्क्रिप्ट होती है उस स्क्रिप्ट पे जाए तो जैसे हमें अगर ये स्क्रिप्ट मतलब लिखनी है तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है क्वेरी, ठीक है। तो क्वेरी से हम डेटा लाते हैं। ये तो हमारी नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी है। तो मैं अगर एक कोई छोटी वाली क्वेरी उठा लूँ उसको हम चला के देखते हैं, तो दैट विल हेल्प यू आउट। ये वाली ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, इसके बाद क्या होता है, हमें ये सबसे पहले क्वेरी हमें मिलती है डीबीए टीम से। तो डीबीए टीम हमें क्वेरी बना के देती है। मैं आपको थोड़ा रिवर्स ले जा रहा हूँ, स्टार्ट से भी ले जा रहा हूँ। स्टार्ट में डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो फर्स्ट थिंग इज डॉक्यूमेंटेशन। तो हमें जो डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है मैं वो बता देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद क्वेरी पे आता है। नहीं तो मतलब प्रोसेस भी बता ही देता हूँ कभी। ये फंक्शनल डिज़ाइन नाम से चीज़ होती है। फंक्शनल डिज़ाइन के अंदर एक होता है डेटा मैपिंग। डेटा मैपिंग में ये वाला एंटरप्राइज एंटिटीज़, तो इसके अंदर हमारे सारे एंटिटीज़ मैप्ड है। तो आपका ये जो एंटिटीज़ होता है इसके अंदर सारे आप जो भी अगर आप आगे जाके प्रोवाइडर या कुछ भी बनाते हो, जो भी परसोना आपके पास आएगा उस परसोना से रिलेटेड आपको डेटा मैप करना पड़ेगा सबसे पहले एंटिटी में। ओके। आप एंटिटी में मैप करोगे, उसके बाद एंटिटी में आपने फील्ड लिस्ट कर दी, लिस्ट ऑफ फील्ड्स की फील्ड का नाम क्या होगा, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका फील्ड नेम जो भी, और फील्ड नेम में कैमल केसिंग फॉलो होती है, और फील्ड का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, डबल है, डेट है, जो भी होगा वो आप टाइप कर दोगे, स्ट्रिंग है, और फिर क्या क्या हो सकता है। फिर उसके बाद आपको उसके सब टाइप्स मैप करने पड़ेंगे। वो कौन से डेटाबेस से आएगा, जीबीएस से आएगा, हेवलिना से आएगा, या नॉर्मल जीबीएस डेटाबेस से आएगा। ओके। तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी सेम चीज़ सेम पूरा मैप करना पड़ेगा। बट इसमें डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट ज़्यादा कुछ नहीं होता है। डिफरेंट बस ये होता है कि फील्ड नेम आपने मैप किया, इसमें आपको सोर्स का नाम बताना पड़ता है कि आप इंडेक्स से ला रहे हो, डेटाबेस डायरेक्ट डेटाबेस से पुल कर रहे हो। इंडेक्स का मतलब यहाँ पे इलास्टिक सर्च होता है, इलास्टिक सर्च से पुल कर रहे हो या फिर डायरेक्ट डीबी से पुल कर रहे हो। मतलब अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सिर्फ डीबी से ही लानी है, और योर इन्फॉर्मेशन जैसे मैं दिखाता हूँ एक एनरोलमेंट होता है, ये आप देख रहे हो हेवलिना एनरोलमेंट। या। तो ये हेवलिना एनरोलमेंट इंडेक्स है। तो एनरोलमेंट इंडेक्स इज नथिंग बट जस्ट द डेटा कमिंग फ्रॉम द डीबी। या। तो ये मैं आपको थोड़ा गलत करा हुआ है। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट मतलब अपडेट तो कर सकते हो, नॉट अ इशू ऑन दैट, बट ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना चाहिए। सर आई हैव वन क्वेरी। सर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे एक इलास्टिक सर्च से डेटा फैच करने में और एक डेटाबेस से डेटा को फैच करने में? चीज़ पे आ रहा है। तो ये जो डेटा होगा, ये डेटा आपको लेट मी जस्ट गिव यू अ जिस्ट ऑफ दिस फर्स्ट। आप ये समझते जाओ, क्योंकि सबसे पहले आप डॉक्यूमेंटेशन ही करोगे। तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम उस पर आते हैं कि इलास्टिक सर्च से डेटा फैच कैसे होगा क्वेरी से। मैं स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आप यहाँ पे कुछ अगर डाउट आता है तो आप कंफर्म कर लो, उसके बाद फिर हम इंडेक्स और क्वेरी पे मैं आऊँगा, उसमें मैं आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले जैसे हमने एंटिटी एनरोलमेंट में वो फील्ड डिफाइन कर दी, ठीक है। फील्ड डिफाइन करने के बाद हमने डेटाबेस से डिफाइन कर दिया कि वो डेटाबेस कहाँ से आ रहा है। Okay. वो आपने डेटाबेस में फील्ड नेम बता दी, मैपिंग बता दी, सोर्स बता दिया। सेम वही जो भी हम बताते हैं, फील्ड नेम, सोर्स क्या है, जैसे हेवलिना एनरोलमेंट डीबी या फिर हमारा इंडेक्स।
ठीक है, ओके ये जैसे GPA GWAS क्लेम इंडेक्स। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज डू द मैपिंग। मैपिंग में क्या करना होता है, हमारे पास यहाँ ऊपर एक डेटा मैपिंग नाम का पेरेंट फोल्डर है कॉन्फ्लुएंस के अंदर। तो कॉन्फ्लुएंस के अंदर हमारे पास फिर एक इंडेक्स नाम से सब फोल्डर है जिसके अंदर हमारे सारे इंडेक्स की मैपिंग बनी हुई है। ओके सो अगर आपने जैसे ये इंडेक्स क्लेम मैपिंग पे आप क्लिक करते हो ना, तो वो हमें कहाँ ले जाएगा पता है, वो हमें पुल करके इस वाले डॉक्यूमेंट पे ले जाएगा। तो अगर आप नाम देखोगे ना, इंडेक्स क्लेम मैपिंग GPA GWAS, इंडेक्स क्लेम मैपिंग GPA GWAS, उसके बाद क्लेम ID, तो अगर आप इसको खोलते हो तो इसमें जो फर्स्ट फील्ड होगी ना, ये वाली फील्ड की जो मैपिंग है, मतलब इस हेडिंग की जो मैपिंग है वो यहाँ हो रखी है आपके डेटा मैपिंग के GPA GWAS से। तो फॉर ऑल द न्यू फील्ड्स क्रिएटेड और एनी अपडेट, सबसे पहले आपको उसकी पेरेंट डॉक्यूमेंट जो ये है एंटरप्राइज एंटिटी है, उसमें पहले एंट्री करनी है। उसके बाद आपको उसकी मैपिंग बनानी है। मैपिंग बनाने के बाद आपको ये देखना है कि उसकी मैपिंग अब क्वेरी से कैसे होगी। अब आप आते हो इस वाले डॉक्यूमेंट को जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स डॉक्यूमेंट, इंडेक्स क्लेम मैपिंग GPA GWAS। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैपिंग विच डिफाइंस ऑल द टेबल डेटा विच इज बीन फेच्ड, मतलब टेबल कॉलम डेटा कि कौन से कॉलम फेच होंगे आफ्टर हिटिंग द रिक्वेस्ट ऑन इलास्टिक सर्च। सर ये जो इलास्टिक सर्च है ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है? इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मींस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन नहीं। ओके, आपके साथ कोई और बंदा भी बैठा है क्या? नो सर, तो मुझे ऐसा लगा मेरे को दो वॉइसेस आ रही हैं। वो सर पीछे से ना थोड़ा वर्क चल रहा है उन लोगों का, तो वो लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, एको हो रहा होगा। कहाँ था यार मैं? हाँ, तो आउटसाइड अवेलेबल नहीं है, जो है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। आप उससे ज़्यादा मतलब वो ट्वीक्स नहीं कर सकते कि आप मतलब सीखना चाहते हो कुछ और चीज़ है तो वो ट्वीकिंग अलाउड नहीं है। बाकी इसमें जो होता है ये है डॉक्यूमेंट बन गया, तो इस डॉक्यूमेंट में क्लेम ID होता है और टेबल। अब इसमें मैपिंग कैसे बैठाते हैं, अब इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा डेटा स्टोर एक्सेस करने का तरीका। डेटा स्टोर एक्सेस करने का तरीका होता है DB वीवर। आपको जब एक एक्सेसेस मिलेंगे ना, सेट ऑफ एक्सेसेस, उसमें एक एक्सेस होगा DB वीवर का एक्सेस और ओपन VPN का एक्सेस। तो व्हेनेवर आपको किसी भी डेटा स्टोर से कनेक्ट करना है तो डेटाबेस हमारे होस्टेड है AWS से EC2 इंस्टेंसेस पे या EKS, जो भी इंस्टेंस होगा उसका URL और आपको DB क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। और उस DB क्रेडेंशियल्स को आपको फिर यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा DB वीवर पे टू लुक आउट ऑल द डेटा। जैसे अगर आप देख पा रहे हो एक क्वेरी लिखी हुई है मेरे पास जिससे हम डेटा उठाते हैं, तो जैसे अगर मेरे पास आप देखोगे तो एक ये GWAS का मेरे पास कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसमें कनेक्शन सेटअप करने का बहुत सिंपल तरीका है। इस वाले आइकॉन पे क्लिक किया और जो भी सर्वर यूज़ कर रहे हो, जैसे पोस्टग्रेस यूज़ करना है तो अगर आपको हेवरीना डेटाबेस सेटअप करना है तो आपको पोस्टग्रेस यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको GWAS या GPA GWAS सेटअप करना है तो SQL सर्वर, ठीक है। तो उसके बाद इस पर बस आप यहाँ जाओगे, नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे आप सारे क्रेडेंशियल डालना, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट का नाम, डेटाबेस का नाम, पोर्ट और टेस्ट कनेक्शन करके फिनिश कर देना, ठीक है। तो आपका वो डेटाबेस बन जाएगा। तो आप डेटाबेस के अंदर जैसे ही हम गए तो डेटाबेस जैसे ही कनेक्ट हुआ आपको ये 3 फील्ड्स दिखना शुरू हो जाएंगी, डेटाबेस, सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस के अंदर जाओगे तो आपको एक हाईलाइटेड GPA डेटा दिखेगा जिस पे आपको काम करना है। उसके अंदर स्कीमास पे गए, स्कीमा के अंदर हमें स्कीमा सेलेक्ट किया DBO के अंदर हम गए टेबल्स पे और टेबल्स के अंदर ही आ गई सेट ऑफ टेबल्स। अब आप देखने जाओगे तो MySQL से बहुत कुछ रिलेटेबल हो जाएगा, मतलब इट्स जस्ट द नॉर्मल RDBMS, नथिंग एल्स। MySQL यूज़ नहीं होता यहाँ, पोस्टग्रेस और MySQL सर्वर यूज़ होता है। तो यू डोंट हैव टू मतलब बी सो मच कंसर्न
कि मैं क्वेरीज कैसे लिखूंगा, मैं क्वेरीज मैप कैसे करूंगा। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी DBA टीम बैठी हुई है जो ये सब काम कर रही है। What you have to do is you have to map all the जो ये जो डेटा आएगा ना इसका डेटा उसको टेबल्स मतलब डेटा नहीं होता है, जैसे ये टेबल में डेटा पड़ा हुआ है, ये डेटा आपके लिए है, ठीक है। तो एक डेटा आप देख सकते हो किसी भी टेबल के अंदर डेटा क्या पड़ा हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू क्वेरी, या आप क्वेरी का डेटा मैप कैसे करोगे इंडेक्स की बीच से, ठीक है। तो what you have to do is just go back to this database, right click on it, not this database, sorry, यहाँ पे इसको आपको ऑप्शन आएगा राइट क्लिक करते हुए SQL एडिटर, और उसमें लिखेगा ओपन SQL स्क्रिप्ट। जस्ट ओपन एनीवन, जैसे मैं अगर बोलता हूँ न्यू स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट 7 ओपन हो गई। मैंने क्या किया, इधर पे जाके अपनी क्वेरी पेस्ट कर दी। ये क्वेरी हमें कहाँ से मिलेगी, ये क्वेरी हमें DBA टीम देगी, जो मैपिंग आप बना के दो। मैपिंग आप ध्यान रखना है, मैपिंग आपको बनानी है। ये मैपिंग कहीं क्या कहते हैं, हमें कोई वो नहीं देता है, मतलब DBA टीम को इससे कोई मतलब नहीं है कि डेटा क्या चाहिए हमें। उन्हें सिर्फ SQL क्वेरी लिखना आता है। उनको प्रोडक्ट और आपके हमें प्रोडक्ट क्या भेजना है, फ्रंट एंड में क्या दिखाना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। What you have to do is you have to get an understanding of Javelina और GBAS as a database। तो उसका डेटाबेस का आपको जो क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक नोट है पड़ा हुआ है मेरे पास, ये create metadata EVM unlock। What is this is the documentation for the GBAS database। और GBAS database के अलावा Javelina database का भी एक डॉक्यूमेंटेशन है, वो हमारा Confluence पे है। ये वाला तो ये Javelina डेटाबेस है जिसके अंदर पे टेबल्स में कौन सा क्या डेटा पड़ा हुआ है। नॉट एवरी टेबल इसमें डेटा मतलब इस डॉक्यूमेंट में कवर्ड है, बट मोस्ट ऑफ देम मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। जस्ट ये Javelina डेटाबेस होगा और दूसरा आपको फाइल शेयर। ये डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ लेना। इसके बेसिस पे हमें तो अब क्या होगा, आपके पास कोई एक टेस्ट टीम आएगी या बिजनेस टीम आएगी या कोई भी आएगा, वो आपके पास बोलेगा